दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए दर्शन शास्त्र में आप कौन सी पुस्तक पढ़ें। इसको लेकर एक पुस्तक है, उसका आज अपन रिव्यू करने जा रहे हैं। और यह पुस्तक है डॉक्टर पुष्पा सारस्वत की। और इनको आप जानते ही हैं कि सामाजिक विज्ञान की अगर अपन बात करेंगे और दर्शन शास्त्र में जब बात करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का ही नाम आएगा। तो इस पुस्तक का अपन रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस पुस्तक की क्या कमियां हैं और इसकी क्या, यूँ कहें कि इसकी उपलब्धियां क्या है, तो इन सभी के ऊपर अपन बात करेंगे। और कितने पेज की हैं, आपको पढ़नी चाहिए ना नहीं पढ़नी चाहिए, इन सभी के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुस्तक है 25 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ही जारी की गई है। और लेखक का नाम मैंने पहले बता दिया है आपको, डॉक्टर पुष्पा सारस्वत है और स्वर्ण प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। फिर अपन देखें इसकी एमआरपी देख लेते हैं, तो एमआरपी 170 रुपये है और बाज़ार में आपको 150 रुपये में ये पुस्तक ऑफलाइन पुस्तकालय पे मिल जाएंगी, यानी 150 रुपये लगेंगे। फिर अपन इसकी पेज संख्या अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 200 पेज में ये पुस्तक है। लेकिन पेज 200 भले ही हो, लेकिन इसकी पुस्तक की साइज़ छोटी है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं और इसका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी 200 पेज है और 5 आपके जो टॉपिक है यहाँ पर दिए हुए हैं। और अब अपन देखते हैं टॉपिक। देखिए पहला आपका टॉपिक है वेद और उपनिषद कालीन दर्शन मूलभूत अवधारणाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड तो यहाँ पर यह ऐसे चित्र बने हुए हैं, ये ऐसे ही है, इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इन्होंने डाल रखे हैं, पता नहीं क्यों डाले। यूँ कहें कि इस पुस्तक को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डाले होंगे। बाकी इसमें लिखे हुए काफ़ी अच्छी तरीके से है, साफ़ सुथरे ढंग से लिखा हुआ है। पहले आप देख सकते हैं दर्शन का अर्थ यहाँ पर दिया है, फिर भारतीय दर्शन का यहाँ पर वर्गीकरण किया है इन्होंने, फिर भारतीय दर्शन की विशेषताएं यहाँ पर दी है इन्होंने। आप देख सकते हैं पहला टॉपिक यानी दर्शन शास्त्र की थोड़ी बहुत मूल अवधारणा यहाँ पर समझाने की इन्होंने कोशिश की है। यहाँ तक तो ये आपके ज़्यादा सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक ये देना जरूरी है, पृष्ठभूमि बनानी जरूरी है। फिर आपका टॉपिक आता है वेद। यहाँ पर वेद के बारे में दिया गया है, वेदों के प्रकार दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं दिया है, केवल नोट्स टाइप लिखी हुई है यहाँ पर। और फिर ऋत की अवधारणा यहाँ पर दी है और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आया था पहले पिछली बार और इस बार इन्होंने ये ऐड किया है यहाँ पर। फिर मैं इसमें आपको आगे दिखा देता हूँ, ऋण के बारे में दिखाया गया है। यह किसी साथी की मैंने पुस्तक मांग कर ली थी, क्योंकि और कोई पुस्तकालय से मैं नहीं लाया, क्योंकि पैसे कौन दे, फ्री में प्रमोशन करना है। तो फिर अगर ये पब्लिकेशन दे देता तो अपन कर देते, लेकिन नहीं दिया है। और आपके विद्यार्थी हित में मैंने किसी से ये पुस्तक ली है और उनको वापस दे देंगे रिव्यू करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद कालीन ईश्वरीय अवधारणा, जो आपका प्रश्न आता है कई बार कि यह प्रश्न पिछली बार भी आया था, निमित्तोपाद नश्वरवाद वाला। तो ऋग्वेद में नास्तिक सूक्त का वर्णन मिलता है, या फिर ऐसे आया था कि नास्तिक सूक्त का वर्णन किस में मिलता है, तो वेदों में मिलता है। तो यह आपका पहला टॉपिक हो जाता है। फिर इसमें उपनिषद वाला भी दिया है काफ़ी अच्छा ढंग से, यानी आपको नोट्स टाइप की पुस्तक है, हर चीज़ को ठीक ठाक ढंग से समझाया गया है। थोड़ी बहुत आप जब इसका 4-5 बार रिवीजन करोगे तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूँ कहें कि माथापच्ची नहीं की हुई है। पीछे फिर वर्षों 19% भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर के तो नहीं है, अभ्यास के लिए ही है। इनमें से आए हुए प्रश्न बहुत कम है, लेकिन ज़रूर दिए हैं कि आपका अभ्यास हो जाए। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे कर्म की अवधारणा और रित पुरुषार्थ वाला है, तो यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है, टू द पॉइंट लिखी गई है ये पुस्तक। यहाँ पर आप देखिए गीता का निष्काम कर्म, जैन बोध और गांधी नीति शास्त्र दिया है। और गीता का जो आप टॉपिक है, इसको इस बार थोड़ा सा इन्होंने विस्तृत किया है, पहले ये कम था। और यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट क्वेश्चन बार के भी गए हैं पिछली बार, तो विद्यार्थियों ने लिखा है भगवत गीता वाला। ये पुरुषार्थ टॉपिक हो गया, ये जैन दर्शन आपका हो गया। जैन दर्शन को काफ़ी अच्छी तरीके से भी लिखा है। तो कुल मिलाकर अपन देखें कि दर्शन शास्त्र में अगर आप अन्य पुस्तकों की बात करोगे तो लगभग सभी पुस्तकों में यही मैटर है, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा
यूँ कहें कि लिख दिया जाता है, लेकिन इनका अनुभव है और काफ़ी वर्षों से ये दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवा रहे हैं विद्यार्थियों को। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ें, अगर इनकी पुस्तक आ रही है तो आप पढ़ सकते हैं। यानी कलाम पब्लिकेशन की पुस्तक इन्होंने पिछली बार निकाली थी, कलाम से दर्शन शास्त्र की, और वह पुस्तक अगर आपके पास में है तो यह पुस्तक लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वही का वही सिलेबस है, केवल एक टॉपिक चेंज हुआ है प्लेटो वाला, और वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास में है तो प्लेटो वाला मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर। पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, पैसे खर्च करोगे, क्योंकि जब एक लेखक चाहे किसी भी पब्लिकेशन में जाए तो उनके जो यूँ कहें कि मैटर है वही रहता है, वो बदलाव नहीं होता है। लिखने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे पहले यह कलाम पब्लिकेशन से पुस्तक थी तो थोड़ी बड़ी थी, और इस तरीके से डायग्राम वगैरह, ये फोटो वगैरह नहीं थे, उसमें भी काफ़ी साफ़ सुथरे ढंग से लिखी गई थी, और इसी हिसाब से इसी में लिखी गई है। तो प्लेटो वाला ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर देखिए प्लेटो का ये सद्गुण इन्होंने दिया है ना, लगभग 1-2 पेज में ही है। तो यह देखिए 1 पेज में ही है, तो ये हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो वही पढ़ते रहिए, नई लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अपन ने बात कर ली, पीछे इन्होंने जो प्रीवियस पेपर है आपके सेकंड ग्रेड में जितने हुए हैं उनके प्रश्न एक साथ दे दिए हैं। यहाँ पर लगभग प्रश्नों को क्रम संख्या तो इन्होंने नहीं लगाई है, लेकिन लगभग जितने आज पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, वह इन्होंने इसमें पीछे दिए है। तो कुल मिलाकर ये पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आप 1-2 दिन में आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप ने मूड बना लिया है कि मुझे तो गाइड ही पढ़नी है, तो आप इस गाइड का सिलेक्शन कर सकते हैं, और पुरानी कलाम की है तो वो आप पढ़ते रहिए। बाकी देखिए मेरे पास ये रजिस्टर है, आप देख सकते हैं। यह रजिस्टर है 2016 में मैंने इसको बनाया था, जब मैंने तैयारी की थी, और आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है सेकंड ग्रेड की, इस रजिस्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और इसके प्रूफ वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। ऋत का हो चाहे उपनिषद का प्रश्न हो, सब के सब शानदार ढंग से मैंने इसमें डाल रखे हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से। जैसे वेद और उपनिषद में अंतर क्या है, यह इसमें आपको सुगम में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसमें अपने नोट्स में डाल रखे हैं, और ये 2-3 बार प्रश्न यहाँ से आ गए हैं। जैसे वेद का आधार कर्म है, उपनिषद का ज्ञान है, वेदों को ऋषियों केंद्रित प्रकृति है, वेद प्रवृत्ति मार्गी है, वेद प्रयस है, वेदमुखी, यानी दोनों का अंतर से कभी कभार प्रश्न आता है, तो यह अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से डाल देता है। तो और पाश्चात्य दर्शन भी, प्लेटो वगैरह सभी के सभी डेकार्ट इसमें डाल रखे। और यह हम जब नोट्स उपलब्ध करवाते हैं विद्यार्थियों को, सामाजिक विज्ञान के सभी नोट्स 149 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं, और इस किताब की कीमत 150 रुपये है। यानी एक किताब की कीमत में सभी 8 सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। और ये आप देख लेना, बाजार में जितनी गाइडें हैं उनमें जितने प्रश्न मिलेंगे उससे 10 प्रश्न हमारे नोट्स में ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों की मांग रहती है कि हमें रिव्यू को कुछ पुस्तकों को उपलब्ध करवाया जाए, तो हम उसका उपलब्ध भी करवाते हैं, और हमारे जो नोट्स है उसका भी हम उनको बता दें कि यह बात है। अगर किसी को खरीदने हैं तो वर्तमान में ऑफर भी चल रहा है, केवल 100 रुपये में सभी 8 सब्जेक्ट के हम नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। जो बड़े सब्जेक्ट हैं आपको, जो इतिहास, भूगोल, राजनीति और यूँ है इकोनॉमिक्स वाला, तो इस पार्ट्स के लिए तो आप हमारे नोट्स ही पढ़ें, अन्य आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए दर्शन शास्त्र में भी आपको, अगर हमारे नोट्स आप खरीदते हैं तो अन्य कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और शिक्षण विधियों में, बाकी समाज शास्त्र में क्या है, परिभाषाओं वाला थोड़ा मैटर है, तो उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा विस्तृत नोट्स कर दें। बाकी बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, तो कम कीमत में नोट्स उपलब्ध करवाएँ रहे हैं। किसी को खरीदने हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पर हम आपको डेमो उपलब्ध कराएंगे, बाद में आप खरीद सकते हैं। तो ये हो गई अपने नोट्स की भी बात, और इस पुस्तक का भी रिव्यू हो गया है। तो आपको खरीदनी है तो 150 रुपये है एक की, और इन नोट्सों की कीमत भी 150 रुपये है, सभी 8 सब्जेक्ट के हैं। ये तो मैंने दर्शन शास्त्र की आपको ऐसे ही बता दी साथ में, क्योंकि अब इसमें इतने प्रश्न आ गए हैं, सभी को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। बाकी नोट्स की PDF अलग से बनी हुई है, उसमें साफ सुथरा ढंग से आपको मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक और अगली वीडियो में अन्य पुस्तक की रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।